एक बात और है मेरे मन में कि आरजेडी कहीं न कहीं कमज़ोर भी इसलिए पड़ गई थोड़ा-सा, क्योंकि दोनों भाई पिछली बार अच्छे से लड़े थे और अच्छा वोट भी मिला था उनको और अच्छी सीटें भी आई थी। तो कहीं न कहीं ये परिवार टूटा है थोड़ा-सा। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों अपनी-अपनी पार्टियाँ बना ली हैं और अपनी-अपनी क्या, पहले से ही लालटेन छाप में छोटा वाला भाई और बड़ा भाई फिर अपना एक दूसरा पार्टी बना लिया। और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत शक्तिशाली पार्टी है बीजेपी। और अगर उनको हराना है तो ऐसे छोटे-मोटे चीज़ों को ओवरलैप करके आपस में मेल मिलत से ही काम करना चाहिए था आरजेडी को। कहीं न कहीं आप लोग, अगर मैं एक डाटा दिखाऊँ आरजेडी का इस फेलियर के बारे में, तो आरजेडी ने बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन दिया है और कॉम्पिटिशन इतना ज़बरदस्त दिया है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे एक थी वो दिखाता हूँ आप लोगों को कि आरजेडी ने कैसे इतना ज़्यादा, सभी जानते हैं कि 89 सीट्स आए हैं बीजेपी को और 85 सीट्स आए हैं जेडीयू को। बट यहाँ पे आप देखोगे ये पाई चार्ट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है और इस पाई चार्ट में लिखा आ रहा है कि 1,15,00,000 वोट्स यानी कि टोटल 23% वोट इन फेवर ऑफ आरजेडी गया है और यहाँ पे दिखा रहा है कि 20% के करीब यानी कि 1,71,000 वोट यानी कि करीब करीब 14-15 लाख वोटों का अंतर है दोनों में। सिंगल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी जो अकेले अपने दम पे लड़ी, उनको 15 लाख करीब करीब वोट्स ज़्यादा मिले हैं बीजेपी से। आप, थोड़ा सा अजीबोगरीब बात है ये, 15 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं और फिर भी हार गई। फिर भी मात्र 35 सीट्स ही लेके आ पाई आरजेडी, ठीक है। और कांग्रेस को भी मिले हैं 4.5 लाख 43 लाख वोट्स मिले हैं, 9% के करीब करीब। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग देखो कि 9% और यहाँ पे देख लो आप लोग 14% वोट अदर्स में चले गए। 14% वोट अदर्स ने काट लिया, यानी कि निर्दलीय निर्दलीय ये सारे सारा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये चीज़ को एनालाइज करना है कि आरजेडी को एनालाइज करना है कि अगर वो शायद दोनों भाई साथ में होते और ये सारी चीज़ें वोट्स नहीं कटती उनकी, और कई सारे और भी सीट्स वो जीत सकते थे। लेकिन कभी कभी हम लोग और आप लोग भी अपने जीवन में दूर लॉन्ग रन का कम सोचते हैं और शॉर्ट रन में गुस्सा होके और कई सारी चीज़ें हड़बड़ी में कर देते हैं, तो इसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ जाता है। शायद ये चुनाव का रिजल्ट ये बता रहा है कि आरजेडी इतना बुरा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन उन्होंने हर एक सीट पे अच्छा कंपटीशन दिया है बीजेपी को, जेडीयू को, और जो भी आप लोग उठा के देख लो कोई भी है ऐसा, तो आरजेडी का कैंडिडेट्स को भी शायद सेकेंड लार्जेस्ट वोट मिले हैं या फिर जो भी हो, यानी कि हर सीट पे उन्होंने कंपटीशन दिया है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मिला है 23% वोट, टोटल वोट जो कास्ट हुआ है आरजेडी का, लेकिन वो वोट चैनलाइज नहीं कर पाए और बीजेपी उसी सारे वोट्स को चैनलाइज करे। हर एक जगह पे उन्होंने 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 ऐसे वोटों से उन्होंने जेडीयू और बीजेपी ऐसे ऐसे करते करते सभी जगह से जीता। और फिर ये दोनों अभी इतना दम रखते हैं कि बीजेपी शायद अपने ही अपने अकेले बलबूते पे अगर आरजेडी को नहीं भी शामिल करे ना, अगर यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अगर मतलब बिहार में ऐसा राजनीति तो होते ही रहता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो देखो 89 है, 85 है, ये दोनों एक ही टीम से हैं। 85 89 वाले हैं, ये दोनों विपक्षी नहीं है। लेकिन अगर इन केस ऐसा हुआ अगर कि 85 प्लस 25 प्लस कुछ 119 वोट या 120 वोट या 123 वोट चाहिए या 125 सीटें चाहिए सरकार बनाने को, तो कहीं भी उलटफेर होने का संभावना है कि अगर आरजेडी मिला ले हाथ जेडीयू से और कांग्रेस और एआईएमएम और ये सारे भी पार्टी आ जाए इनके साथ तो बीजेपी का, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फिर बीजेपी अपना सारे वो खोल देगी और फिर समीकरण है ये सारी चीज़ें, ऐसा होता नहीं, होगा नहीं, शायद ना हो, क्योंकि एक स्टेबल सरकार हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार कबड्डी कबड्डी खेले फिर से। तो हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार स्टेबल किसी भी एक पार्टी में रहे और किसी के साथ रहे, सरकार बनाए और फिर हमारे बिहार के विकास के लिए काम करे। और विपक्ष में तो ऑब्वियसली आरजेडी वगैरह थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है विपक्ष, लेकिन रहेंगे तो रहेंगे सही।